लगता है, सत्य बोलना कठिन लगता है, न्याय करना कठिन लगता है, अपने स्वार्थ पर नियंत्रण रखना कठिन लगता है। इसलिए धर्म के बाहरी प्रतीकों को पकड़ लेते हैं लोग, दिखावा वाले प्रतीकों को पकड़ लेते हैं, बाहरी प्रतीकों को, और उसके मूल तत्व को छोड़ देते हैं। याद रखो, ईश्वर को तुम्हारे माथे का तिलक नहीं चाहिए। आप तिलक लगाओ तो अच्छा, नहीं लगाओ तो अच्छा, लेकिन तुम्हारा चरित्र कलंकित नहीं होना चाहिए। आज आप देखो कितने भक्ति वाले आपने देखा होगा लोग दिखते हैं, बाद में पता चलती है कि उन्होंने किसी कोई कुकर्म कर दिया और उनका चरित्र कलंकित हो जाता है। इससे भक्त और भगवान दोनों का अपमान होता है। ईश्वर को तुम्हारी ऊंची आवाज में की गई प्रार्थना नहीं चाहिए। आप उसको नहीं चाहिए कि आप शोर कर करके उसको पुकारो, उसका नाम लो। यदि तुम्हारे कर्म दूसरों को पीड़ा दे रहे हैं तो आपकी जो भक्ति और की गई प्रार्थना है वो व्यर्थ है। ईश्वर को तुम्हारी धार्मिक पहचान नहीं चाहिए यदि तुम्हारे भीतर मनुष्यता ही नहीं बची है। तुम अपनी धार्मिक पहचान बनाकर घूम रहे हो, दिखावा कर रहे हो, वो उसको नहीं चाहिए। अगर तुम्हारी अंदर की मनुष्यता खत्म हो गई है तो सबसे बड़ा मंदिर मनुष्य का अंतःकरण होता है। जो आपका मन है, जो ये अंतःकरण है, वही सबसे बड़ा आपका मंदिर है। सबसे बड़ी आरती सत्य है। अगर आप सत्य बोल रहे हैं तो सबसे बड़ी आरती, आप आरती करो चाहे नहीं करो। सबसे बड़ा प्रसाद करुणा है, सबसे बड़ी पूजा कर्तव्य है, और सबसे बड़ी भक्ति वह है जिसमें मैं समाप्त हो गया हो। मैं मतलब अहंकार समाप्त हो गया हो कि हर काम मैं, ये चीज जहां जिसकी व्यक्ति की समाप्त हो गई तो सबसे बड़ी भक्ति उसने प्राप्त कर ली। जिस दिन मनुष्य ये समझ लेगा कि धर्म किसी संप्रदाय का नाम नहीं है बल्कि सत्य के साथ जीने की कला है, और भक्ति किसी चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं है। आजकल लोग चमत्कार के प्रति भागते रहते हैं, जबकि आप देखो सबसे बड़ा चमत्कार तो वैज्ञानिक कर रहे हैं आज के वक्त में। देखो लोहे को उड़ा दिया, लोहे को चला दिया और जीवन को सुगम बना दिया। तो चमत्कार के पीछे हमको बिल्कुल भी नहीं भागना है, पाखंड के पीछे नहीं भागना है, बल्कि जीवन को पवित्र बनाने की प्रक्रिया है। उसी दिन आध्यात्मिक जन्म होगा। बाकी सब केवल भीड़ है, परंपरा है, शोर है। धर्म वहां शुरू होता है जहां दिखावा समाप्त होता है। भक्ति वहां जन्म लेती है जहां अहंकार मर जाता है।